नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। यहाँ पर हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का पेपर है। नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिया हुआ है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को है। यहाँ पर हमें ऑप्शन सी पर टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है, तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। इसके बाद नंबर 3 है, भारतीय संसद का अंग नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे राज्यपाल। राज्यपाल जो है भारतीय संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है नंबर 4, सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है, तो यहाँ किससे संबंधित है? शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन सी पर हम इस पर टिक करेंगे। इसके बाद नंबर 5 है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण थाने में रोका जाता है, तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग करता है? यहाँ पर हम इसका सही उत्तर लिखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे, यूरोप के बाजार में भारत में निर्मित की मांग थी, तो यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना उत्पादों की मांग थी। इसके बाद नंबर 7 ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री नदी के किनारे स्थापित की। कौन सी नदी के किनारे स्थापित की थी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हुगली नदी के किनारे स्थापित की। इसके बाद नंबर 8 है, संताल विद्रोह सन में हुआ था। यहाँ आपको सन बताना है। उत्तर में हम लिख देंगे 1855 सन में हुआ था। नंबर 9, कानून के निशान में तात्पर्य है कि कानून सबके लिए है। कानून सबके लिए क्या है? समान है। अब इसके लिए प्रश्न नंबर 10 है, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को हल करती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय हल करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ प्रश्न 2 नंबर में पूछा है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं और इसके उत्तर को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता किस सर्वेक्षण से लगाया जाता है? यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और पेड़ पौधों का पता लगाने के लिए मृदा संरक्षण किया जाता है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? उत्तर हम लिखेंगे, वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली यात्री ने 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इसके बाद नंबर 13 है, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? उत्तर हम लिखेंगे, नील की खेती के दो मुख्य तरीके निज व्यवस्था और रैयती व्यवस्था थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा था? उत्तर में हम लिखेंगे, बंगाल में आर्थिक संकट के कारण किसानों को भारी कर्ज और गरीबी का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 15 है, अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। इस यूट्यूब चैनल ग्लोबल ज्ञानी पर आपको सभी एग्ज़ामों के जो है आईएमपी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पेपर सोल्यूशन बताए जाते हैं और साथ में एमपी बोर्ड की जो भी न्यूज़ होती है, जैसे कि आपके रिजल्ट कब आने हैं, आपकी एग्ज़ाम जो है वो कब होनी है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। चलिए यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 15 की बात कर रहे थे। खुशी और सुमित भाई बहन है। खुशी 20 वर्षीय एवं सुमित 15 वर्षीय, दोनों में किसे वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, खुशी को वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र आयु जो है 18 वर्ष है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर काम करती है? उत्तर हम लिखेंगे, गठबंधन सरकार नीतिगत प्राथमिकताओं, आर्थिक सुधार, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन जैसे मुद्दों पर काम करती है।
इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? उत्तर हम लिखेंगे वन सत्याग्रह मुख्य रूप से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था, जहाँ ब्रिटिश वन कानूनों के खिलाफ आदिवासी समुदायों ने विरोध किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया? उत्तर हम लिखेंगे 1824 में कंपनी ने भारतीय सैनिकों सिपाहियों ने बर्मा जाने से मना कर दिया, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के कारण वे समुद्र पार करने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे उनकी जाति भ्रष्ट होने की आशंका थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन था कि वे एशिया और अफ्रीका के पिछड़े समाजों को शिक्षित और सभ्य बनाए, पश्चिमी विचारों, शिक्षा, विज्ञान और तर्क प्रसार करें, जिससे वे उच्च स्तर पर पहुंच सके। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है भू संकलन रोकने की प्रमुख प्रविधियां उपाय लिखिए। भू संकलन के लिए यहाँ पर हम प्रविध उपाय बताएंगे। भू संकलन रोकने के लिए वनस्पति आवरण बनाना, जल निकासी के लिए नालियां बनाना, प्रतिरोधी दीवारें बनाना, ढलानों को समतल करना और कटाव रोकना और जैसे उपाय किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 21 से सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? उत्तर हम लिखेंगे सरकार किसानों को सब्सिडी, रियायती ऋण, उन्नत बीज और खाद तकनीकी जानकारी, सिंचाई सुविधाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि विकास में मदद करती है। प्रश्न नंबर 22 है धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? उत्तर हम लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, वह सभी धर्मों को समान मानता है और किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। इसके बाद ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर का पूछा है। प्रश्न नंबर 5 है सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत जीवन के सभी रूपों का सम्मान, मानवीय जीवन की गुणवत्ता पर बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव, समुदाय को सशक्त बनाता है और सामाजिक आर्थिक समानता। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? विस्तार से लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह मानव जीवन का आधार है, जो भोजन, आवास, सड़कें, उद्योग के लिए जगह प्रदान करती है, साथ ही वनस्पति, जीव जंतु को आश्रय देती है और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 उद्योग में जोखिम कम करने के कोई 5 गुण लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे उद्योग में जोखिम कम करने के 5 गुण। पहला गुण है जोखिम की पहचान और मूल्यांकन। नंबर 2 कर्मचारियों का प्रशिक्षण। नंबर 3 तकनीकी शिक्षा, तकनीकी सुधार और प्रदूषण नियंत्रण। नंबर 4 सुरक्षा नियमों और मानकों का पालन। नंबर 5 आपातकालीन तैयारी व प्रभारी संचार। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26 किस प्रकार से युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं लिखिए। उत्तर यहाँ पर हम लिखेंगे किसी राष्ट्र का भविष्य ऐसे जागरूक, शिक्षित, कुशल, जिम्मेदार और ऊर्जावान युवाओं पर निर्भर करता है, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, नवाचार को अपनाते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदारी करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो इन सभी प्रश्न उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।